क्वेश्चंस। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आया हूं वो किसी एक सरकारी योजना का साधारण विवरण नहीं है। यह उन करोड़ों चेहरों की जीवंत कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत ऊर्जा, अपना पसीना और अपने सपनों की सबसे कीमती पूंजी इस राष्ट्र को समर्पित कर दी। यह विषय हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के स्वाभिमान से जुड़ा है, उन बुजुर्ग माता पिताओं की सुरक्षा से जुड़ा है जिन्होंने अपनी जवानी की सबसे सुनहरी धूप फैक्ट्रियों, कारखानों, मिलों और निजी संस्थानों की मेहनत में खपा दी। आज मैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 को लेकर आपसे दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, सम्मान और भरोसे की बात है। जब भी मैं भारत के किसी कोने में जाता हूं, चाहे वो किसी दूर गांव की पगडंडी हो या किसी महानगर की तंग बस्ती, जब भी मैं किसी बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे की झुर्रियों में झांकता हूं या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी का हाथ थामता हूं, तो मुझे उनकी आंखों में दो चीजें साफ दिखाई देती है। पहली, एक अटूट उम्मीद कि उनका देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और दूसरी, एक गहरी चिंता, एक ऐसा सवाल जो उनके माथे की लकीरों में बस चुका है कि जीवन की संध्या बेला में जब शरीर साथ नहीं देता, तब क्या उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा? क्या उनके पास दवाइयों के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए पर्याप्त साधन होंगे? आज मैं उसी चिंता को मिटाने और उस उम्मीद को और मजबूत करने का भरोसा लेकर आपके सामने आया हूं। यह चिंता सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर आई थी जो अपने परिवार के भविष्य के लिए नियमित वेतन पर निर्भर थे। इस योजना का मूल उद्देश्य यही था कि जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके घर लौटे तो उसे एक नियमित और सम्मानजनक मासिक पेंशन मिलती रहे। ऐसी पेंशन जो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से बचाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे। वर्षों तक हमारे मेहनती श्रमिकों ने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा किया और उसी जमा पूंजी का एक भाग पेंशन फंड में गया। यही वह पेंशन थी जो उनके बुढ़ापे की लाठी बननी थी, सहारा बननी थी, भरोसा बनना था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, महंगाई बढ़ती है, दवाइयों की कीमतें ऊपर जाती है, बाजार का हर सामान महंगा होता है, बिजली पानी राशन का खर्च बढ़ता है। जो राशि कुछ वर्ष पहले एक परिवार के लिए पर्याप्त लगती थी, वही राशि आज कई बार बेहद अपर्याप्त और सच कहूं तो लगभग मजाक जैसी लगने लगती है। मैं जानता हूं, मुझे पूरी तरह से अवगत है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले हमारे कितने ही भाइयों और बहनों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी। कहीं 1000 रुपए, कहीं 1500, कहीं 2000 या कहीं थोड़ा बहुत ऊपर। और मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, मैं भी सोचता हूं कि इस राशि में गुजर बसर कैसे हो सकती है। बढ़ती उम्र की बीमारियों के लिए दवाइयां कैसे खरीदी जाएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा और सम्मान के साथ जीवन कैसे जिया जाएगा, यह बेहद कठिन है। खासकर तब जब जीवन के इस पड़ाव पर बीमारी की आशंका सबसे अधिक होती है और कमाई के नए साधन लगभग खत्म हो जाते हैं। मैंने आपके प्रतिनिधियों से मिलकर बात की, मैंने आपके दर्द को समझने की पूरी कोशिश की, अनेक संगठनों की बातों को ध्यान से सुना। कमांडर अशोक रावत जैसे देशभक्त व्यक्तित्वों ने, जिन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की रक्षा में लगाया, सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी आवाज को लगातार मजबूती से उठाया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ सामने रखा। खास तौर पर संसद में इस विषय को जिस गंभीरता से उठाया गया, उसने हम सभी का ध्यान इस तरफ और तीखा किया कि यह सिर्फ अंकों का सवाल नहीं, यह उन लाखों परिवारों के सम्मान का सवाल है जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। मेरे लिए यह विषय कभी भी सिर्फ एक फाइल नहीं रहा, सिर्फ कुछ कागजों का पुलिंदा नहीं रहा। यह जीती जागती जिंदगियों का दस्तावेज रहा है, जिनके खून पसीने की एक एक बूंद भारत की प्रगति की नींव में लगी है। हमारी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यह सिर्फ शब्द नहीं है,
ये हमारी कार्यशैली का आधार है। जब हम ये कहते हैं कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, तो उस अंतिम पंक्ति में सबसे पहले हमारे वरिष्ठ नागरिक आते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देश निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया है। उनकी मेहनत और तपस्या के बिना आज का भारत संभव नहीं था। इसलिए उनके प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ सम्मान प्रकट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके जीवन को सुरक्षित, सहज और गरिमापूर्ण बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी सोच के साथ हमने इस विषय पर लंबा और गहन मंथन किया। विशेषज्ञों की टीम ने हर पहलू का बारीकी से अध्ययन किया, आर्थिक आकलन किया, पेंशन फंड की स्थिति देखी, भविष्य की देनदारियों का अनुमान लगाया और सबसे जरूरी बात यह सुनिश्चित की कि आज पेंशन राहत देने के साथ साथ योजना को लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाया जा सके। हमने ये भी देखा कि इस व्यवस्था को इस तरह मजबूत कैसे किया जाए ताकि वर्तमान लाभार्थियों को अधिकतम राहत मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रणाली कमजोर न पड़े, क्योंकि किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में बदलाव करना अत्यंत जिम्मेदारी का काम होता है। हमें आज की जरूरत भी देखनी होती है और कल की स्थिरता भी। इसी संतुलन और दूरदर्शिता के साथ हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया गया है। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये उन बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है जो लंबे समय से इस राहत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ इतना भर नहीं है, हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यह है पेंशन महंगाई की मार से सुरक्षित रहे। इसलिए इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता लागू करने की दिशा में भी व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे पेंशन भी बढ़े। इसका मतलब यह है कि यह आय स्थिर होकर नहीं रह जाएगी, बल्कि समय के साथ गतिशील रहेगी और आपकी जरूरतों के अनुरूप अपने आप को ढालती रहेगी। यह फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लिया गया है, इसके पीछे महीनों की मेहनत, विशेषज्ञों की बैठकें और वित्तीय गणनाओं का गहरा अध्ययन है। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि लाभार्थियों को अधिकतम लाभ मिले और पेंशन फंड की वित्तीय सेहत भी सुरक्षित रहे। यह संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसे लक्ष्य बनाकर काम किया गया। मेरे प्यारे वरिष्ठ नागरिकों, उम्र के साथ स्वास्थ्य की चिंता भी बढ़ती है। एक अच्छी पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा का मजबूत होना उतना ही जरूरी है। हम जानते हैं कि बुढ़ापे में बीमारी अचानक आ सकती है, इलाज महंगा हो सकता है और कई बार परिवार की बचत भी खत्म हो जाती है। इसलिए पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ यह भी तय किया कि गंभीर बीमारी की स्थिति में पेंशन धारकों को अतिरिक्त चिकित्सा उपचार का एक कवच दिया जाएगा, ताकि कोई भी बुजुर्ग केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। देश में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं पहले से चल रही हैं, जो लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही हैं। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि EPS 95 के पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की एक और मजबूत परत मिले, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे निश्चिंत होकर जीवन जी सके। मैं ये भी जानता हूं कि वर्षों से अनेक लोग, अनेक संगठन ये मांग कर रहे थे कि पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। कई बार निराशा भी हुई होगी, कई बार लगा होगा कि आपकी आवाज दूर गलियारों में कहीं खो गई है। लेकिन मैं आज आपको भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी नागरिक हमारी नजरों से ओझल नहीं है। उसकी पीड़ा, उसकी चिंता, उसका सपना हम तक पहुंचता है और हमारी नीतियों को दिशा देता है। जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, तो ये सिर्फ इमारतों, सड़कों, हवाई अड्डों और तकनीक की बात नहीं होती। असली विकास वही है जिसमें मानवीय कल्याण सबसे ऊपर हो। वही भारत मजबूत होगा जिसमें हमारे बुजुर्ग आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कोई वरिष्ठ नागरिक यह सोचकर रात भर बेचैन न रहे कि कल दवा के पैसे होंगे या नहीं, खाने का इंतजाम होगा या नहीं। EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों परिवारों के लिए ये निर्णय केवल आर्थिक लाभ नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसा संदेश है कि जिस देश के लिए आपने अपना सब कुछ दिया, वो देश आपको नहीं भूला है, वो देश आपके साथ खड़ा है। मैं उन सभी श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और उन सभी व्यक्तियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं
जिन्होंने इस मुद्दे को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और रचनात्मक तरीके से उठाया और निरंतर हमारा ध्यान इस पर केंद्रित रखा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है। हमने संवाद किया, हमने एक दूसरे की बात सुनी और आपके सुझावों को गंभीरता से विचार में लिया। आज जो निर्णय सामने है वो इसी संवाद और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी बड़ी योजना में बदलाव करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि यह बदलाव भविष्य में प्रणाली को कमजोर ना करे बल्कि उसे और मजबूत बनाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो आगे चलकर योजना को वित्तीय संकट में डाल दे। इसलिए यह निर्णय संतुलन और स्थिरता के साथ लागू करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया को सरल, सुचारू और बिना किसी परेशानी के लागू किया जाए, इसके लिए एक चरणबद्ध व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि किसी लाभार्थी को अनावश्यक दौड़ भाग न करनी पड़े और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ सही तरीके से पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरल भाषा में पूरी संवेदनशीलता और साफ जानकारी के साथ अपडेट मिलते रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन यह सुनिश्चित करती है कि जब भी इस योजना से जुड़ा कोई नया आदेश, भुगतान प्रक्रिया या नई सुविधा सामने आए, आप तक वो सही संदर्भ के साथ पहुंचे। और अगर आपके परिवार में कोई EPS 95 पेंशन धारक है, जानकारी को उनके साथ जरूर साझा कीजिए ताकि उन्हें भी भरोसा मिले और वे सही जानकारी के साथ आगे बढ़े। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इस प्रक्रिया के हर कदम को सरल तरीके से समझाते रहेंगे ताकि किसी बुजुर्ग को भ्रम या असमंजस में ना रहना पड़े। मेरे देशवासियों, हमारा संकल्प है कि यह व्यवस्था केवल कागज पर ना रहे बल्कि आपके जीवन में वास्तविक राहत बने। हमारा प्रयास है कि सम्मान और सुरक्षा दोनों साथ चले और बुजुर्गों का जीवन चिंता नहीं, सुकून से भरा हो। आप सभी के सहयोग, धैर्य और विश्वास के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।